जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सभी का पाम संडे के दिन हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर में स्वागत करती हूँ। सो मेरे प्रियो, आज का संडे बहुत ही स्पेशल संडे है। आज पाम संडे है और आज के दिन ठीक 2000 साल पहले यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर करता है, जहाँ पे सारे लोग यीशु मसीह को अपना राजा और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और लोग खजूर की डालियाँ बिछाकर परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता का स्वागत करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का समय है कि हम भी अपने दिलों को खोलें, अपने दिल के दरवाजे को खोलें और यीशु मसीह का खुले दिल से आनंद के साथ पूरी महिमा में उतरकर हम लोग एक मन, एक हृदय, एक आत्मा में आकर यीशु मसीह का स्वागत करें। तो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लोग आराधना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। और आराधना प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने हृदयों को तैयार करेंगे, ताकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे हृदय में आ सके। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए पिता, हर बातों के लिए पिता। आपको स्तुति, आराधना और महिमा देते हैं पिता, क्योंकि तू हर वो आदर और हर वो महिमा के योग्य है सामर्थी परमेश्वर पिता। पिता, आज के सर्विस को, ये समय को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज का वचन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। होने दे पिता कि एक एक शब्द पिता जो स्पीकर के मुंह से निकलेगा पिता, तू उसके द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर पिता, और हमारे दिलों में पिता, हमारे जीवन में पिता तू काम कर पिता। आज की आराधना को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। होने दे पिता कि हम लोग आज जो आराधना करेंगे पिता, वो एक मन, एक आत्मा और पूरे सच्चाई से पिता हम लोग आराधना करें, जो आपको ग्रहण योग्य हो पिता। शुरू से लेकर अंत तक पिता आपकी सहभागिता और आपके प्रेजेंस को मांगते हैं सामर्थी परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की कलीसिया, आइए इस समय हम लोग आराधना करें, क्योंकि यह वो समय था जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और उस जगह के लोग उसे देखकर, उसके आश्चर्य कर्म को देखकर उसकी स्तुति और आराधना कर रहे थे। उस जगह वो लोग उन खजूर की डालियों को, अपने कपड़ों को वो लोग उनके मार्ग में ला के बिछा रहे थे। तो आइए इस समय हम लोग उस भीड़ में शामिल हो जाए, हम भी अपने प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आराधना करें और गाए होसन्ना, आसमानों के आसमान में रहने वाले परमेश्वर के लिए। आइए हम मिलकर इस समय होसन्ना के गीत को गाएंगे।
आसमानों में रहने वाला परमेश्वर हमारे आदर और महिमा के योग्य है। आइए इस समय परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को महिमा करें। आज ये पवित्र दिन परमेश्वर ने दिया है ताकि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने पाए। आइए इस समय अपने हृदय को तैयार करें। आप जहाँ कहीं भी है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर चले। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये छोटे से हृदय से प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर, अति महान सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं।
हमारा परमेश्वर पिता हमारे आराधना की योग्य परमेश्वर है, वो आने वाला राजा है। आइए उसकी आराधना करें इस समय, चुप ना रहे, वो अपने होठों से वो सन्ना पुकारे, क्योंकि भीड़ आज यीशु मसीह को वो सन्ना कर कर पुकार रहे हैं। आइए इस समय परमेश्वर से कहे हो सन्ना, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को, इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना, मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरा जीवन का सपना है। मेरे अंतिम सांस, मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। आइए करी सी आराधना करें, अपने होठों से प्रभु को कहे, ओ प्रभु, यहूदियों के राजा को। सन्ना कहे, ओ सन्ना, यस लॉर्ड, आने वाले राजा को। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तू सच में आने वाला राजा है प्रभु। उस दिन प्रभु यरूशलेम में प्रभु प्रवेश तो कर रहा था प्रभु वो राह देख रहे हैं प्रभु कि तू बादलों में आएगा प्रभु, हम में से हर एक को लेने प्रभु, और हम प्रभु उस दिन आनंद से स्तुति करेंगे प्रभु, जैसे भीड़ प्रभु आज तेरी स्तुति कर रहा है प्रभु। हालेलुया प्रभु, सारा आदर प्रभु, सारी महिमा प्रभु तुझे देते हैं प्रभु। इस आराधना को प्रभु तुझे सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज खजूर रविवार में, आज पाम संडे में, जब हम आप और मैं मिलकर परमेश्वर को आराधना किया है इस समय और उसको धन्यवाद दिया है, तो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के वचनों में लगातार इस समय हम लोग परमेश्वर की आज्ञा के बारे में बात किए जा रहे हैं, कलीसिया में बताया जा रहा है। तो आइए आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे इस समय। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे कानों को खोल दे और परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा आज हम सीखने पाए। पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी आपकी उपस्थिति में हैं पिता, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन को सुनने वाले हमारे भाई, हमारे बहन, जहाँ कहीं से भी परमेश्वर आज इस ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर संगति कर रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन प्रभु उसके जीवन में एक नया काम करे। प्रभु पवित्र आत्मा आप कब्जा करें, आप बढ़े और हम घटने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। सो आप सभी को खजूर रविवार में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम लोग देखेंगे थोड़ा परमेश्वर के वचनों से कि आज परमेश्वर हमें क्या और किन बातों को हमें सिखाना चाहता है। जैसे कि मेरे प्रियो, हम लोग लगातार अभी जैसे हम लोग परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सीख रहे हैं, और पिछले सप्ताह जैसे कि हमने देखा था कि पतरस के जीवन में से कि वो जो है कि सारी रात मेहनत किया,
परंतु मछली नहीं पकड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए पवित्र मछली को पकड़ना था। और हमने देखा कि पतरस को परमेश्वर उसको जब ये रियलाइज़ हुआ, जब उसको एहसास हुआ कि मैं तो अभी भी पापी हूँ, इसीलिए नहीं पकड़ पा रहा हूँ, परंतु जब वो परमेश्वर के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया, जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, वचन में लिखा है वो बहुत आशीषित हुआ। सो आइए मेरे प्रियो, आज भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आज हम भी ऐसे दिल से, ऐसे हार्ट से बैठे, आज एक आनंद, एक खुशी का उत्साहित के द्वारा कि आज खजूर संडे है, आज रविवार है, आज हम परमेश्वर की संगति कर रहे हैं। और हम लोग कुछ बात जो है इस खजूर रविवार के विषय में आज हम लोग जानेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्यों खजूर रविवार जो है हम लोग कलीसिया में मना रहे हैं, या खजूर संडे या पाम संडे जिसको कहा जाता है। हम लोग कलीसिया में मिलकर एक फेलोशिप करते हुए इस खजूर के पत्ते के द्वारा इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस खजूर रविवार को मनाते हैं। सो आइए हम लोग इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आज थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इनका महत्व क्या है। हालेलुया। सो आइए ये छोटी सी वीडियो को हम आपके सामने में रखना चाहते हैं, आप देखें ताकि हम लोग कुछ जान सके या समझ सके। ये जो खजूर रविवार है, ये जो संडे की रविवार है, और जैसे कि हमने इस वीडियो में भी देखा कि खजूर का जो रविवार को जो उस समय जो नए नियम की कलीसिया जो थी, या जिस समय यीशु मसीह जो उस यरीहो से होकर यरूशलेम को जा रहा था, उस समय क्या हुआ था, ये वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जानने के लिए मिला। परंतु और भी जो है अभी हमें आज के वचनों से परमेश्वर हमें सिखाएंगे, बताएंगे, और हम लोग देखेंगे कि ये खजूर रविवार का क्या महत्व है या क्यों कलीसिया में मनाया जा रहा है। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के चरण में थे, यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को कर लिए और जब कर रहे थे, तो उसी के बीच में जब ये जो घटना घटी कि लोग खजूर के पत्ते को लेकर परमेश्वर के सामने में अपने कपड़े को बिछाकर यीशु मसीह के सामने में उसको होशन्ना करके गा रहे हैं। और ये जो है यीशु मसीह जो है उस समय पूरे जो है इजरायली देश में यीशु मसीह पूरा फेमस हो गया है। यीशु मसीह को लोग जान गए हैं कि ये एक ऐसा भविष्यवक्ता है या एक ऐसा नबी है जो परमेश्वर के द्वारा हमें क्या करता है, चंगाई करता है, और परमेश्वर के द्वारा है कि वो हमें जीवन देता है। अगर आप यूहन्ना की किताब में से अगर आप देखेंगे तो ये जो है इंसिडेंट जब होता है तो ये कब होता है, जब लाजर को जिलाया जा रहा है, जब लाजर जीवित हो गया है, उसके बाद में ये घटना को पाया जाता है। सो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जब अपने सेवकाई के एक आखिरी चरण में थे, तब उसी समय में जो यीशु मसीह को उसी समय में यरूशलेम से होकर जाना पड़ा।
यीशु मसीह को यरूशलेम होकर ही वहाँ से जाना पड़ा। जैसे कि हम लोग लूका की किताब और उसका 19 अध्याय और उसका 28 से 34 में इस बात को पाया जाता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। यहाँ 34 अध्याय जो है वहाँ पे हम इस बातों को पाते हैं कि ये जो कहानी है या ये जो घटना हो रही है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो में से निकलकर अब जो है यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और प्रवेश करते समय यीशु मसीह अपने चेलों को, इस चेलों में से 2 चेलों को ऐसे कह रहा है कि जाकर एक गांव में जाकर तुम एक गधी के बच्चे को लेकर आना। एक गधी के बच्चा आपको मिलेगा और उस गधी के बच्चे को लेकर आना, क्योंकि मेरा एक प्रयोजन है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब इस बातों को कहा तो एक आज्ञा के द्वारा से कहा, एक आज्ञा के तौर पे कहा। चेलों लोगों को ये नहीं था, ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं प्रभु यीशु मसीह गधा के बच्चे को क्यों मंगा रहा है। जो बोला गया, बाइबल में ये बात को रिकॉर्ड किया है कि जो बोला गया, जैसे बोला गया वैसे हुआ है, वैसे पूरा हुआ। एक आज्ञा के तौर में चेलों को कहा गया। चेलों ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, परंतु जो परमेश्वर कहा वो किया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो गधी का बच्चा जो उसको मिला है उसको लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं इस गधी के बच्चे के द्वारा में, इस गधी के बच्चे के विषय में, क्योंकि मुझे इसका प्रयोजन है। प्रभु यीशु मसीह आज बताना चाहते हैं हमको और आपको कि इस गधी के बच्चे से मेरा एक बहुत बड़ा योजना है। क्योंकि आज मैं इस गधी के बच्चे को लूँगा और अपनी महिमा करने के लिए या अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह चाहता है कि आज जो यरूशलेम से जब मैं होकर जा रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़ी कार्य है जिसके द्वारा ये गधी के बच्चे को इस्तेमाल करना चाहता है यीशु मसीह। और यहाँ पे जो बताता है कि इसका प्रयोजन करना चाहता है, प्रयोजन करना चाहता है किसके द्वारा से? गधी के बच्चे के द्वारा ना। कभी कभी हम सोचेंगे यीशु मसीह गधी के बच्चे को क्यों लेकर जा रहा है, परंतु इसका जरूर एक बात है, गधी के बच्चे के द्वारा। क्या आपको पता है गधे का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? गधे का जो स्वभाव होता है, हम 1-2 बार देखे हैं ऐसे गधे को, जो उनका स्वभाव जो है बहुत डेंजर होता है। उसका स्वभाव जो है, जैसे हम देखें तो उसका स्वभाव जो है एक हटीपन होता है। उसके अंदर में वो उटपटांग हरकत करता है, वो अपना मनमानी करता है, वो इस किस्म का जानवर है, वो ढीठ है, उटपटांग हरकत करता है। अपनी पीछे की 2 टांगों से वो किसी को भी लात मार देता है। ऐसा है वो गधे का स्वभाव। और यीशु मसीह जो है इस गधे को प्रयोजन में लेकर आना चाहता है ना। कभी कभी हम सोच रहे कि जब चेला लोग गया होगा लाने के लिए, तो कहीं उधर में भी लात नहीं चला रहा हो कहीं वो गधा, है ना। हम ऐसे सोच रहे थे, परंतु आप सोचिए ऐसा हठी जानवर या मनमानी उटपटांग हरकत करने वाला को ही यीशु मसीह क्यों मांग रहा है,
क्यों उसी को अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, या उसी को प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चुन रहा है, गधी के बच्चे को? क्योंकि परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह दुनिया में क्या करने के लिए आया? इजरायलियों को एक बात बताने के लिए आया। अगर आप मत्ती की अध्याय उसका 5 और उसका 17 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह कहता है कि मैं भविष्यवक्ताओं का जो भविष्यवाणी है उसको पूरा करने के लिए आया हूं। भविष्यवाणी को जो यीशु मसीह के लिए किया गया, यीशु मसीह के लिए पूरा होने के लिए किया गया है, उसी को यीशु मसीह पूरा करने के लिए आया है। और यही जो है, अगर हम देख ले, ये जो गधी का जो बच्चा को लिया गया है, अगर हम ये देखें भविष्यवाणी के विषय में, अगर आप जकरिया की किताब को अगर हम जब खोलेंगे, उसमें पाया गया है कि एक राजा ऐसा आएगा जो गधी के बच्चे के ऊपर में सवार होकर आएगा। और जकरिया की किताब में इस बात को रिकॉर्ड किया गया है। आइए हम लोग जल्दी से देख लेंगे जकरिया की किताब उसका 9 अध्याय उसका 9 और 10 वचन को जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा, ऐसा राजा के विषय में लिखा गया है जकरिया की किताब में कि एक ऐसा राजा जो है आने वाला है, जो वो क्या करेगा, वो गधी के बच्चे के ऊपर में सवार होगा। और आज जब यीशु मसीह इस गधी के बच्चे को मांग रहा है कि मैं क्या करूं, इससे अपना प्रयोजन, इसे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करूं, ये इसीलिए कि भविष्यवाणी पूरी की जाए। हालेलुया। भविष्यवाणी को यीशु मसीह पूरा करने के लिए आया है। और ये बता रहा है कि ये गधे के बच्चे पे कौन बैठा है? एक राजा। राजा, ऐसा राजा बैठा है जो बाइबल बताता है कि वो दीन होगा, वो गधी के बच्चे पे सवार होगा, जो जाति जाति को क्या करेगा? शांति देगा। समुद्र से समुद्र तक बाइबल में लिखा है वो राज्य करेगा। ऐसा राजा जो होगा वो लोगों को उद्धार देगा। वचन में लिखा है आज जो राजा हमारे बीच में आ रहा है, ये ऐसा राजा है जो पूरे समुद्र से समुद्र तक, मतलब कि है पूरे पृथ्वी के छोर में केवल एक ही नाम और एक ही राजा होगा। जो बाइबल के अनुसार में रिकॉर्ड किया गया है, बताया गया है, वो एक राजा के बारे में। और ये राजा जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह है जो सारे समुद्र से लेकर उस समुद्र तक के छोर तक में जो राज्य करेगा, वो है यीशु मसीह। और यही यरूशलेम में आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि एक ऐसा राजा गधी के बच्चे के ऊपर में सवार होकर आ रहा है, जिसको लोग जो है होसन्ना करके गा रहे हैं, और सारे जातियों के ऊपर में ये राजा राज्य करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। ये राजा राज्य करने के लिए आ रहा है ताकि हर एक को क्या करे? शांति दे, उद्धार दे, दीन बनाए, नम्र बनाए, प्रेम करना सिखाए। आज ऐसा राजा हमारे बीच में राज्य करने आ रहा है। हालेलुया। हम कितना खुशी है ना, हमें कितना खुशी की बात है कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है? राजा बनकर आ रहा है। हालेलुया। सो एक राजा के विषय में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह एक राजा है, ठीक है। परंतु आज मेरा आपसे एक सवाल है कि एक राजा का जो स्वभाव है, जैसे अभी मैंने बताया, एक राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए? एक राजा का जो स्वभाव है कैसा होना चाहिए? यदि अगर हम लोग आज के जमाने में देखें, आज भी राजा लोग हैं, पर उनका अभी थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है। अभी हमारे इंडिया में भी राजा है,
अलग अलग देश के ऊपर में भी राजा है, अलग अलग स्टेट में भी राजा है। परंतु राजा लोग जो है वो लोग कैसे आते हैं, उनका आने का तरीका है ना, उनका रहने का तरीका सब अलग है। ठीक है, राजा लोगों का, उनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वे ऐसे आते हैं बड़े बड़े कार से, है ना। और आगे में भी आप कभी देखे होंगे कि जब कोई राजा जब रोड से पार होता है तो आगे में 10 गाड़ी, पीछे में 10 गाड़ी, बीच में उसका गाड़ी, और पूरा शायरन बजाते हुए जाते हैं कि लोग जानते हैं राजा आ रहा है, ऐसे करते हुए ना। और इनके पास में बड़ी गाड़ियां हैं, है ना। बहुत राजा जो है हेलीकॉप्टर से आते हैं, उनका प्राइवेट प्लेन होता है, ऐसे आते हैं, उनका एंट्री ऐसे होता है। इस बात से वो दिखाते हैं कि वे राजा है, उनके पास में बॉडीगार्ड है उनकी सुरक्षा करने के लिए, है ना। ये राजा दिखाते हैं। और अगर हम लोग पुराने समय में अगर हम लोग देखते हैं कि पुराने जमाने में या पुराने समय में भी या पुराने नियम में भी अगर आप जब देखेंगे तो जो राजा हुआ करते थे उनके पास भी बड़े बड़े घोड़सवार थे, बड़े बड़े रथ थे। और उसमें से भी जब वो आते थे तो तुरियां फुका के या लोगों को आगाह करके या डिंडोरा पिटा के इस तरह से वो आते थे। और इस तरह से जो है ये सब राजा जो है आज के ज़माने के हो या पुराने ज़माने के हो, ये क्या करते थे, अपनी सेवा को करवाते थे। राजा है बोलेगा तो सेवा करना पड़ेगा ना। राजा है तो लोग क्या करते थे, उसकी प्रजा उसकी सेवा करते थे। परंतु अभी जो मैंने जकरिया की 9 अध्याय 9-10 में लिखा उसके अनुसार में कि जो एक ऐसा राजा आ रहा है जो शांति है, जो दीन है, जो नम्र है, वो कैसा राजा है वो बाइबल बताता है। वो कैसे आता है, वो तो दीन है, नम्र, परंतु वो आता कैसे है, एक गधी के बच्चे के ऊपर में सवार होकर, गधी के बच्चे के ऊपर में सवार होकर आ रहा है वो यीशु ऐसा राजा। यीशु मसीह के पास में बड़ा बड़ा रथ नहीं है, घोड़सवार नहीं है, परंतु यीशु मसीह कैसा सवार को लिया, गधी के बच्चे को, जिसका स्वभाव कैसा है, उटपटांग हरकत करता है, ढीठ है, हठी है और अपनी मनमानी करता है, किधर भी पलटी खा जाएगा, किधर भी लौट जाएगा, किधर भी कुछ भी कर देगा, ऐसा है, वो ढीठ है। परंतु उसमें एक अच्छी भी बात है कि जितना भी बोझ उस पर लाद दिया जाए वो लेकर चला जाता है। परंतु ये एक ऐसा जो है, ये गधी का जो बच्चा है, इस पर यीशु मसीह जो ऐसा स्वभाव का है, उस पर यीशु मसीह बैठकर आज राजा होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, है ना। चाहे इस जमाने में हो, चाहे कोई भी जमाने में हो, है ना। यदि अगर आज हम भी अगर किसी पदवी को पाते हैं, यदि आज हमको भी अगर कोई पोस्टिंग मिलता है, तो एक हम लोग भी उस चीज़ों को एक राजा के तौर में देखने लग जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मत्ती का किताब उसका 23 अध्याय उसका 11 पद में क्या लिखता है। यीशु मसीह एक बातों को कहता है, जो तुमसे बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुमसे बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह बोलता है कि जो कोई बड़ा बनना चाह रहा है, अगर बड़ा बनना चाह रहा है, उसको क्या करना है, सेवक बनना है। मतलब छोटा बन जाना है, उसको सेवा करना है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। परंतु ये जो राजा जो है, जो बड़े बड़े गाड़ियों में आ रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में आ रहे हैं, घोड़सवार में आ रहे हैं, रथ में आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी प्रजा से अपनी सेवा करा रहे हैं। राजा का काम यीशु मसीह बता रहा है कि जो बड़ा बनना चाह रहा है वो सेवक बने, मतलब सेवा करे, है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो राजा के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, जो जकरिया 9 अध्याय का 9 और 10 में लिखा कि एक राजा जो ऐसा आ रहा है, जो दीन है, जो नम्र है, जो सेवा करता है, जो लोगों को उद्धार देता है, जो ऐसा बड़े बड़े गाड़ी में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े घोड़सवार में नहीं आ रहा है, वो आ रहा है
गधी के बच्चे के ऊपर में, जिसका स्वभाव उटपटांग है। और यही है कि यीशु मसीह जो है एक ऐसा राजा जो कभी किसी से सेवा करवाया नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए आया है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह कभी किसी से सेवा करवाता नहीं है, यीशु मसीह उसके जीवन में सेवा करने के लिए आया है और सेवा करता है। ये है यीशु मसीह, ठीक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाके चेला को कि क्या करो, तुम जाओ जाके उस गधी के बच्चे को पकड़कर लेकर आओ। हाँ, वो हठी है, वो ढीठ है, वो उटपटांग हरकत करता है, वो मनमानी करता है, ऐसा करेगा, परंतु तुम क्या करना, तुम जाकर उसको लेकर आना, क्योंकि मेरा एक प्रयोजन है उसके जिंदगी में। क्यों? यीशु मसीह को पता है गधा का स्वभाव कैसा है, परंतु परमेश्वर ये बताना चाहता है कि एक राजा का स्वभाव, एक राजा का जो कर्तव्य है वो कैसा होना चाहिए, कि परमेश्वर ऐसे चीज़ों को लेता है जो निर्बुद्धि है, जो उनके पास में शक्ति नहीं है, जो अपने आप में हारा हुआ है, निर्बल मनुष्यों को परमेश्वर या निर्बल चीज़ों को चुनता है। और आज ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने एक गधे को चुना है जो उटपटांग हरकत करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको सुधारना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको लेकर अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर जब उसके ऊपर में बैठेगा, ये उटपटांग हरकत बदल जाएगा। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं इस विषय में, है ना, कि यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है, उटपटांग हरकत बंद हो जाता है। कई बार हम लोग भी ऐसे होते हैं मेरे प्रियो कि हमें भी परमेश्वर इस्तेमाल तो करना चाहता है। हम चाहते भी हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आए और मुझको इस्तेमाल करे, अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करे, परंतु हम क्या करने लग जाते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानकर, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनकर उटपटांग हरकत करने लग जाते हैं, अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। हम भी हठी बन जाते हैं, हम भी ढीठ बन जाते हैं। हम परमेश्वर के वचनों पे ध्यान नहीं लगाते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए क्या है, क्यों परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, यही बात बताता चाहता है। परमेश्वर बताना चाहता है कि वो हमें सुधारना चाहता है मेरे प्रियो, ताकि हम उसके प्रयोजन के लिए इस्तेमाल हो जाए। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगियों में ऐसे ऐसे चीज़ों को पाए जाते हैं जो उटपटांग चीज़ों को बताया जाता है। जैसे एक गधी के बच्चे के स्वभाव में जैसे पाया जा रहा है, वैसे मैं मनुष्य को और जानवर को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उसको तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण के तौर में इस बातों को बता रहा हूँ कि मनुष्य भी जो है कभी कभी ऐसे उटपटांग हरकत को उसके जीवन में पाया जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह आज यरूशलेम से होकर जा रहा है, और यरूशलेम से होकर जो जा रहा है उसमें वो गधी के बच्चे को लेना चाहता है अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए मेरे प्रियो, ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन में, ताकि यीशु मसीह उस गधे के जीवन में सवार होकर उसको सुधारना चाहता है, ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन में बैठकर सवारी करना चाहता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का यही हमारे जीवन में घर है, ताकि हम क्या करें, सही राह में चले मेरे प्रियो। यदि अगर आप सोच के देखिए, अगर आप अपने जीवन के गाड़ी को आप खुद से चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन को अपने से नहीं बदल सकते मेरे प्रियो, क्योंकि हम बाइबल वचन में लिखता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल बोलता है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं। तो हम अपने आप को नहीं बचा सकते, या हम अपने जीवन की गाड़ी को सही ट्रैक पर नहीं ला सकते। हम अपने गाड़ी को चलाएंगे, हम इधर ठोक देंगे, इधर ठोक देंगे, परंतु जब यीशु मसीह हमारे जीवन की गाड़ी चलाएगा, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में सवार होगा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। अगर हम अपने से चलाएंगे तो इधर उधर लड़ जाएगा, इधर उधर ठोका जाएगा। हाँ, हम लोग उटपटांग गाड़ी चलाने लग जाएंगे, है ना। इसलिए चाहिए कि हम जब आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं
तो हमारी आत्मिकता की गाड़ी यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम लोग और आगे देखेंगे लूका की किताब उसका 19 अध्याय उसका 35 और 36वां वचन को भी हम लोग देखेंगे। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। जब वो जा रहा था तो लोग क्या कर रहे थे? अपने कपड़े को मार्ग में बिछाते जाते थे। यहाँ लूका 35-36 में इस बातों को रिकॉर्ड किया गया है। वे अपने कपड़े को मार्ग में बिछाते जा रहे हैं। अपने कपड़े, प्रभु यीशु में देखिए, यहाँ पे जो राजा जा रहा है, लोग दूसरे के कपड़े को नहीं लेके बिछा रहे, अपने कपड़े बाइबल में बता रहे, अपने कपड़े। और कपड़ा जो है, आप सोच के देखिए, कपड़ा कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके और मेरे लिए अगर हम सोचे, कपड़ा जो है बहुत ही जरूरत की चीज है, सबसे बड़ी चीज है कपड़ा। वे लोग अपने कपड़े को क्या कर रहे थे? बिछा रहे थे। मेरे प्रियो, सबसे पहला टेलर मास्टर जो है आदम हमारा बना, जो कपड़ा बनाया पत्ता का, किस लिए? अपने नंगेपन को ढांक सकने के लिए। और ये जो कपड़ा जो है, बाइबल बता रहा है कि लोग अपने कपड़े को क्या कर रहे हैं? रोड पे बिछा दे रहे हैं। मतलब कि इस बातों से हम जब इस समझ रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कपड़ा जो है आज के डेट में अगर आप सोचिए, वो है हमारे लिए, हमारे जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे शरीर को छुपाता है। और उन्होंने क्या किया? अपने कपड़े को मार्ग पर बिछा दे रहे हैं। मतलब सबसे जरूरी चीजों को, सबसे महत्वपूर्ण चीजों को परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वो आ रहा है, उसको प्रयोजन है। यीशु मसीह को हमारे कपड़ा का प्रयोजन नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह नहीं चाह रहा कि आप कपड़ा डाल दो अपना। यीशु मसीह, हम कपड़ा को समझा रहे हैं कपड़ा डालने के विषय में कि अपना सबसे करीबी चीज, अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपना कलेजे का टुकड़ा, अपना जिंदगी का, अपना दिल, अपना समय, है ना, अपना जीवन किसके आगे डाल देना है? यीशु के आगे में। क्योंकि वो ऐसा राजा जो है, वो दीन है, वो नम्र है। वो जब आपके जिंदगी में आएगा, वो आपको बहुतायत से आशीषित कर देगा। वो आपको ऐसा राजा जो आपके जीवन में जब आएगा, वो आपको बहुतायत से ऐसे नदियां में ले जाएगा जहां पे आप कभी भी प्यासे नहीं होंगे। ऐसे स्रोते के जल के झरने के पास ले जाएगा मेरे प्रियो। और यही जो है वहाँ में वो यहूदी लोग, जो इजरायली लोग जो थे, वहाँ पे यीशु मसीह को कपड़े डाल रहे हैं उसके स्वागत के लिए, स्वागत के लिए कि यीशु आइए, आइए मेरे जीवन में आइए, आइए, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। सिर्फ यही नहीं मेरे प्रियो, यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय उसका 13वां वचन में वहां पे भी कुछ हो रहा है। आइए हम लोग वहां पे भी देखेंगे जल्दी से। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। उन्होंने क्या किया? खजूर की डालियां को लिया और क्या कर रहे हैं? खजूर की डालियां को लेकर लहराते हुए वो हाथों में उठा लिए हैं और वो कह रहे हैं, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, होसाना। हालेलुया। क्या आपके पास खजूर की डालियां हैं इस समय? है ना। यरूशलेम के लोग जो है, यहूदी लोग जो है, इजरायली लोग जो है, राजा आ रहा है
खजूर की डालियां जल्दी से जा रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। अरे राजा आ रहा है, उनके स्वागत करना है, आइए अपने हाथों में ले ले और उसको होशाना होशाना करना है। उस समय आज क्या हमारे हाथों में खजूर की डालियां हैं? क्योंकि हमारा भी राजा है यीशु। यीशु हमारे जिंदगी में आ रहा है। हमारे हाथों में भी क्या खजूर की डालियां हैं? हम किससे भेंट करने के लिए निकल रहे हैं? आज संडे की रविवार है, आज पाम संडे है। हम किससे भेंट करने के लिए निकले हैं? यहूदी लोग, इजराइल लोग अपने राजाओं के राजा से मिलने के लिए खजूर की डालियां को लेकर आए हैं, है ना। हो सकता है आपके पास में खजूर की डालियां नहीं है, मेरे पास भी नहीं है अभी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम यीशु मसीह से मिलने के लिए आए हैं। आज संडे की आराधना में हम राजाओं के राजा के पास में आए हैं, अपने हृदय को, अपने जीवन को देने के लिए। तो हम क्या गा सकते हैं? जैसे कि यहूदी लोग गा रहे थे, होसैना। हालेलुया, मेरे साथ कहे, होसैना, होसैना। आकाश में होसैना, स्वर्ग में होसैना। हालेलुया, है ना। ऐसे लोग वहां पे, यहूदी लोग जो है, इजरायली लोग हैं, वो अपने मुंह के शब्द से कह रहे हैं और गा रहे हैं, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। क्या आप और हम आज अगर प्रभु के नाम से आते हैं, बाइबल बताता है, परमेश्वर कहता है धन्य है, धन्य है। बहुत ही सुंदर बात लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और जो ये जो होशाना, जो वो लोग इजरायली लोग जो है, जो यहूदी लोग जो गा रहे हैं, उसके विषय में बताता है कि ये होशाना एक इब्रानी शब्द है जो स्तुति और आराधना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इस्तेमाल होता है। और इसका अर्थ जो है, अगर हम भजन संहिता 118 और उसका 25 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, मैं इस समय पढ़ूंगा नहीं, परंतु मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 118 और उसका 25 अध्याय में, तो वहां पे जो है दाऊद इस प्रार्थना के विषय में बताता है कि यहोवा परमेश्वर, तू हमारा उद्धार कर, हमें मुक्ति दे, हमारी प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर। और ये जो है, ये इस बातों को बताता है कि होशाना का जो अर्थ को बताता है कि यहोवा मुझ पर उद्धार कर, मुझको छुड़ा ले, मुझको बचा ले। और यही जो है शब्द आज क्या कर रहे हैं, यहूदी लोग जो है खजूर के पत्ते को लेकर होशाना होशाना गा रहे हैं। हे यहोवा मुझ पर दया कर, हे यहोवा मेरा उद्धार कर। हालेलुया, ये गा रहे हैं यहूदी लोग मेरे प्रियो। खजूर के पत्ते को लहराते हुए, हिलाते हुए गा रहे हैं, होसैना होसैना, आकाश में होसैना, स्वर्ग में होसैना। ये गा रहे हैं, यहोवा मुझ पर दया कर, मेरा मुक्ति कर, मेरा उद्धार कर। मेरे प्रियो, खजूर के पत्ते का महत्व, है ना। खजूर के पत्ते को लेकर गा रहे हैं। खजूर के पत्ते का क्या महत्व है मेरे प्रियो? क्या आपको पता है क्यों कलीसिया में, जैसे मैं बोल रहा था, खजूर के पत्ते का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? खजूर के पत्ते को लहराते हुए होसैना। खजूर के जो पत्ते हैं, उसको जो वहाँ का जो राजा हुआ करता था, जो उनका राजा हुआ करता था, यहूदी लोगों का, इजरायली लोगों का, वो लोग क्या करते थे, वो उनका स्वागत करने के लिए खजूर के पत्ते का इस्तेमाल किया करते थे। और वो लोग उनको लहराते हुए या उनको हिलाते हुए या उनके आगे में बिछाते हुए ये बातों को साबित करते थे कि तू हमारा राजा है। अपने खुले दिल से उसको स्वीकारते थे, मतलब कि ग्रहण करते थे कि तू हमारा राजा है। और आज जो है कि यही कार्य जो है, यहूदी लोग जो है, इजरायली लोग जो है, यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर में सवार है और लोग गा रहे हैं होसैना होसैना। ये बातों को कह रहे हैं कि तू हमारा राजा है। हालेलुया। परंतु इनमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खजूर का जो पत्ता जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आप जो है पुराने नियम में अगर इस बातों को देखेंगे कि जब सुलेमान राजा जब परमेश्वर के मंदिर को बना रहा था, जब परमेश्वर के भवन को बना रहा था, तब उन्होंने क्या किया कि करूबों को
जो करूबों जो होते हैं, जो वो वाचा का जो संदूक था, जो उसका वो करूबों के ऊपर में जो खजूर के जो फूल और खजूर के पेड़ जो है उन्होंने वहाँ पे खुदवा दिए और उसको क्या किया, सोने से मढ़ दिया। अगर इसको हम ज़्यादा से अगर इसको हम देखें तो पहला राजा की किताब उसका 6 अध्याय उसका 29 से 32वां वचन तक हमें मिलेगा। मैं इस बातों को पढ़ूंगा नहीं, यदि आप फ्री है आप अपने घरों में आराम से इसको पढ़िए कि खजूर के पत्ते को उन्होंने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया था। करूबों पर उसके फूल को खुदवा दिए, उसके पेड़ को लगा दिए, उसमें खुदवा दिए और उसको सोने से मढ़ दिया था। पुराने नियम में अगर मैं इस खजूर के पत्तों को देखता हूं तो, और यदि अगर आज के समय में अगर इसकी खासियत को देखें, इस पेड़ की खासियत को देखें, जो खजूर का जो पेड़ का पत्तों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आज के समय में हम ये खजूर के पेड़ का अगर हम लोग देखेंगे इसका खासियत कि ये जो पेड़ है इसका जो लंबाई जो है वो 60 फीट से भी ज़्यादा लंबा होता है ये खजूर का पेड़, और इसकी जो ऊंचाइयां जो है वो काफ़ी लंबी होती है, और इसकी जो आयु जो होते हैं या इनका वर्ष ये कितने साल तक जीवित रहता है ये पेड़, ये बताया जाता है कि ये 200 साल से भी ज़्यादा ये पेड़ जो है जीवित रहता है या इसकी आयु होती है। और इस पत्ते को जो है लोग किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इन पत्तों से वे लोग जो है चटाई जो है बनाया करती थी और झाड़ू बनाया करते थे लोग, और जो सहरा जो शादी में जो इस्तेमाल किए जाते थे वो जो सहरा होता है वो भी बनाया करते थे इस खजूर के पत्ते से। सो ये खजूर का पत्ता का बहुत ही महत्व है। हम देखते हैं कि सुलेमान ने इस खजूर के पत्ते को इस्तेमाल किया, और परंतु ये जो सबसे ये जो महत्वपूर्ण जो है ये पत्ता जो है इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, वो यहूदी लोग किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया करते थे, वो अपने राजा का स्वागत करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अपने राजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो सबसे ज़्यादा खजूर का पत्ता जो है प्रसिद्ध था। और यही आज यहूदी लोग खजूर की डालियां को लेकर हिलाते हुए यीशु का स्वागत कर रहे हैं और गा रहे हैं, होसैना होसैना, आकाश में होसैना, स्वर्ग में होसैना, क्योंकि तू ही हमारा राजा है। ये अपने मुंह से अंगीकार कर कर गा रहे हैं मेरे प्रियो। आइए हम लोग जल्द से और आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। हम लोग देख लेंगे जल्दी से लूका की किताब 19 अध्याय उसका 37 से 40वां वचन तक हम पढ़ेंगे। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलाई पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। चेलों को यीशु मसीह आज्ञा दिया, जाओ जाके गधी के बच्चा को लेकर आओ। लेकर आया, यीशु मसीह बैठ गया। लोग अपने कपड़े को डाल रहे हैं, खजूर की डालियां हिला रहे हैं। चेले जो है इससे पहले परमेश्वर की इस महिमा के वचन को नहीं जान रहे थे कि जकरिया की किताब में लिखा है कि एक गधी के बच्चे के ऊपर में एक ऐसा राजा सवार होकर आ रहा है जो शांति का राजा होगा, और वो ही जो है पूरे पृथ्वी का राजा होगा। हालेलुया। परंतु जब ये बात वचन में लिखा है, जब ये बात चेलों को स्मरण आई कि यीशु के विषय में लिखा हुआ है, तब वे क्या कर रहे थे? चिल्ला चिल्ला के गा रहे थे, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसैना, पृथ्वी में होसैना। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे इस बातों को देखते हैं। इस भीड़ में दो ऐसे लोग हैं, बाइबल बता रहे हैं, हम जब इसमें पढ़ते हैं तो क्या है, दो प्रकार के ऐसे लोग हैं। एक जो है होसैना होसैना स्तुति गाते हुए यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वागत कर रहे हैं
कह रहे हैं आइए यीशु, क्योंकि तू ही हमारा राजा है। परंतु दूसरा जो है व्यक्ति वो है कुड़कुड़ा रहा है, हे गुरु इसे डांट, मतलब मुंह बंद करके रख, होशाना नहीं गाना है, कुड़कुड़ा रहा है। और कौन है ये लोग? आइए हम लोग देखेंगे जल्दी से यूहन्ना 12 अध्याय उसका 19 वचन में ये बातों को मिलेगा। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 19 वचन में। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। सोचो तो सही, अब तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा। मतलब परमेश्वर के विरुद्ध जो काम करने वाले जितने भी लोग थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध जो उसको राजा नहीं बनना देना चाहते थे, अब उसके मुंह से ये बातों को शब्द मिल रहा, देखो संसार इसके क्या हो चला, पीछे हो चला। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे इस तरह से भी बातों को लिखा है, जब ये घटना हो रहे थे कि जब यीशु आया उस फाटक में, उस यरूशलेम में, तो बाइबल बताती है कि वहाँ हलचल मच गया है मेरे प्रियो। और यहाँ पे बता रहा है यीशु के पीछे हो चली, पूरा संसार यीशु के पीछे हो चले मेरे प्रियो, क्योंकि चलना ही है। क्योंकि बाइबल बताते हैं प्रेरितों के काम 4:12 में स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम दिया है, वो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम। सारे संसार को उसके पीछे हो लेना ही है मेरे प्रियो, क्योंकि एक ही राजा है, एक ही हमारा राजा है, राजाओं का राजा यीशु मसीह, जो आज इस यरूशलेम से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो हमें कैसा होना चाहिए? ऐसा भीड़ में जो दो स्वभाव को हम देख रहे हैं, एक जो है चिल्ला चिल्ला के होशाना स्तुति गा रहे हैं, और दूसरा बोल रहे हैं चुप रहो, या हम चेला हम बने यीशु मसीह का, या हम फरीसी बने। आज चुनाव यीशु मसीह यहाँ पे हमें देना चाहता है कि हम उस भीड़ में कैसा वाला लोग हैं, हमें कैसा बनना है। यीशु मसीह का चेला है, अगर चेला है मेरे प्रियो, तो हम क्या करेंगे? होशाना होशाना गाएंगे, हमारे मुंह कभी बंद नहीं रहेंगे। हम यीशु मसीह को मतलब क्या है, धन्यवाद देते रहेंगे। मतलब कि यीशु मसीह जब हमारे जीवन में जब राजा बन के आया, जब आपने उद्धार को पाया, जब यीशु मसीह को आपने स्वीकारा है, ग्रहण किया है, उस समय से लेकर आपके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, होशाना होशाना, आकाश में होशाना, पृथ्वी में होशाना। हालेलुया। आप इन बातों को गा रहे, परंतु जो दूसरा जो फरीसी है वो क्या होगा? वो परमेश्वर के लिए गाएगा नहीं, वो चिल्लाएगा नहीं, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो कुड़कुड़ाएगा, वो अपने मुंह को बंद करेगा। ऐसा है फरीसी। इसमें हमको देखना है कि हम कौन सा है। अगर हम चेला है तो यीशु मसीह जो एक बार गधे को बच्चे को बोल दिया लाने के लिए गया, आज्ञा का पालन किया, बातों को स्मरण आ गया, बुद्धि खोल दिया, स्वर्ग से आत्मा दे दिया और हमको नया जन्म दे दिया। अब हमको आत्मिक बातें को, प्रकाशन को हमें डाल दिया। अब हमको समझ में आ गया, जैसे चेलों को समझ में आ गया कि यीशु के विषय में जकरिया की किताब में लिखा है कि यही तो शांति का राजा है। और वे लोग क्या कर रहे थे? होशाना होशाना गा रहे थे, आज्ञा का पालन करते हुए। हालेलुया। ऐसा है यीशु मसीह का चेला। हम कौन सा चेला है? फरीसी वाला कि यीशु मसीह का सही में आज्ञा पालन करने वाला? कुड़कुड़ाने वाला, दोष लगाने वाला, चुप रहने वाला? कैसा चेला? चिल्लाने वाला। बाइबल बताता है, यीशु मसीह बोल रहा है कि क्या हो रहा है? 40वें पद में यीशु मसीह कह रहा है, यदि ये चुप रहे तो क्या होगा? पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह फरीसियों को बोल रहा है, पत्थर चिल्ला उठेंगे अगर आज यीशु मसीह जो जिसके जीवन में राजा अगर आया है बन के, अगर वो होशाना स्तुति नहीं गा रहे हैं, पत्थर चिल्ला उठाएंगे मेरे प्रियो। और आज बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर का उद्धार मिला, जो परमेश्वर को जिंदगी में आया, परंतु गा नहीं रहे हैं। तो आज क्या हो रहे हैं? पत्थर चिल्ला उठे रहे हैं। कैसे? हम एक बात बताना चाहते हैं कि कैसे उठाते हैं।
कभी हम जब गाते नहीं हैं, परमेश्वर के महिमा को बताते नहीं हैं, आसमान से है ना, आकाश जो है ऊपर से गा रहा है ना, जब बिजली कड़कता है, जब बारिश होता है ना, हम नहीं गाते हैं तो क्या हो गया? जब परमेश्वर का जो आकाश जो है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो जब गाता है ना, हमारे कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। इतना जब थोड़ा सा गाता है तो कान के पर्दे फट जाते हैं। जब सोचिए अगर वो गाएगा इतना सुर से, तो बाप रे हमारा क्या होगा। तो मेरे प्रियो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम गाएं, नहीं तो बाइबल बताती है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर ने किसको बनाया? झील बनाया, झरना बनाया, पहाड़ बनाया है। ये सब चिल्लाने उठ जाएंगे अगर हम मसीह लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं गाएंगे, क्योंकि बाइबल बता चुका है कि एक ही राजा आया है यरूशलेम में, जो आपका और मेरा राजा है। मेरे प्रियो, पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर हम जब देखते हैं बालाक और बलाम की जब स्टोरी में, तो वहां पे एक गधी जो है, एक गधे को जो परमेश्वर मुंह को खोल सकता है, गधी बोला, बाइबल में जिक्र है कि गधी बोला। तो परमेश्वर जब गधी को बोलवा सकता है, तो क्या आसमान नहीं गाएगा? क्या पहाड़ झरना नहीं गाएगा? परमेश्वर बनाया है इन सभी को। तो मेरे प्रियो, आप सोच के देखें, हमें थोड़ा जानने की आवश्यकता है। हमको परमेश्वर तो अपने हाथों से बनाया, रचाया है, अपना स्वरूपता डाला है। आज हमें क्या गाने की जरूरत है? होसैना होसैना, आकाश में होसैना, स्वर्ग में होसैना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। सो आइए मेरे प्रियो, जब आज इस वचनों को हम सुनते हैं, आज जब हम अपने हृदय में हम स्वीकारते हैं, तो इसलिए कि यीशु राजा होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। मेरे प्रियो, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। यदि मत्ती 21 का 10 और 11 में जब वहाँ पे पढ़ेगा, वहाँ पे बोल रहा है कि जब यीशु मसीह जब आया, वहाँ पे हलचल मच गया है। और आज यही हलचल, अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आया है, तो हलचल मचना चाहिए। मेरे प्रियो, हलचल मचने का मतलब जो है वो है कि आपके जीवन में इतना आशीष, इतना आनंद, इतना खुशी, ऐसा प्यार जो पहला जो प्रभु यीशु मसीह जब मिला, जो किया, वो हलचल अगर आज नहीं हो रहा है, तो मेरे प्रियो, ज़रूरत है कि आज यीशु मसीह को आप फिर से मौका है कि अपने यरूशलेम में प्रवेश करने दें। आज यीशु मसीह वो यरूशलेम में तो प्रवेश कर रहा है। लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग उसको राजा करके घोषणा कर रहे हैं कि यीशु तू आ, कि तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्ति दाता है। होसैना गा रहे हैं मेरे प्रियो। इसीलिए हमें भी चाहिए आज हमारा यरूशलेम में यीशु मसीह आए। हमारा यरूशलेम, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा दिल में यीशु मसीह आज आना चाहता है। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन जब हम आज देखते हैं इस पाम संडे, इस खजूर की रविवार में, और परमेश्वर ने आज हमें बुलाया ताकि हम इस महत्व को जानने पाए कि ये खजूर क्या है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज आप उसके महिमा की वर्णन को नहीं कर रहे हैं, आज आप उसके सन्मुख में उस कपड़े को नहीं बिछा रहे हैं, आज आप उस गधी के बच्चे को नहीं लेकर आ रहे हैं जो परमेश्वर जिसको प्रयोजन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ओ मेरे प्रियो, आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद कर ले, अपने हृदय को टटोले, हम देख ले कि परमेश्वर आज मुझे कैसा प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में क्या बातें को लेकर आना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, इस समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को कहे, यीशु है प्रभु, मेरा यरूशलेम में आप प्रवेश करें प्रभु, मेरा जिंदगी का प्रभु राजा आप बने प्रभु, मेरा जिंदगी का गाड़ी आप चलाए परमेश्वर। तभी परमेश्वर, हाँ प्रभु, हम आनंदित होंगे प्रभु। हाँ प्रभु, हम ऐसा गधी का बच्चा प्रभु, हम ऐसा प्रभु उटपटांग जिंदगी जिया परमेश्वर, हम प्रभु मनमानी किया प्रभु, हम अपना स्वभाव को गड़बड़ी किया, ढीठ बना कर रखा प्रभु, अपना हृदय को कठोर बना के रखा प्रभु। परंतु आज प्रभु आप मुझे ले अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, ताकि मैं सुधर पाऊं प्रभु, ताकि प्रभु तू मेरे जीवन से एक अपनी महिमा का कार्य प्रभु करने पाए। पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं,
हमारे बहन भाई जो ऑनलाइन से देख रहे प्रभु, पिता तेरी सामर्थ परमेश्वर इस घड़ी प्रभु उन बहनों को भाइयों को छू ले परमेश्वर, ताकि प्रभु आपका प्रयोजन उसके ज़िंदगी में होने पाए पिता। आज प्रभु उसके यरूशलेम में तू प्रभु उस फाटक को प्रभु हम खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, ताकि उस यरूशलेम में आप प्रवेश करने पाए पिता। हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज होसाना स्तुति गाते हुए परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं, और हम ये कहते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवन का राजा है प्रभु। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुझे सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इतने सुंदर वचन के लिए। आज के वचन से हम लोगों ने सीखा कि कैसे परमेश्वर एक गधी के जीवन से परमेश्वर ने अपने प्रयोजन को पूरा किया। तो आप ज़रा सोचिए, हम और आप तो उसके हाथ के बनाए हुए क्रिएशन हैं। तो आप सोचिए परमेश्वर हम लोगों के द्वारा क्या क्या कर सकता है। तो बस ज़रूरी ये है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रयोजन के लिए सरेंडर करना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए रेडी और तैयार करना है। और ये जो चॉइस है वो हमेशा से हमारे ऊपर है कि हम किसको चुनते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद आज के वचन के लिए, ये समय के लिए। मेरे प्रियो, ये समय है दान दशवांश और MFP का। अभी हम लोग दान दशवांश और MFP कलेक्ट करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, ताकि हम लोग परमेश्वर से वो सामर्थ को, वो हृदय को मांगेंगे, ताकि हम लोग खुले हाथों से दे सकें। आइए हम लोग दान दशवांश और MFP के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं ये समय, ये वक्त के लिए पिता, जो तूने हमारे बीच में ठहराया है कि हम लोग फिर से पिता एक साथ मिलकर पिता आपसे पिता हम लोगों ने सुनने पाया पिता। ये दान दशवांश और MFP को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता हमें सिखा कि हम पूरे समर्पण के साथ और खुली मुट्ठी में से पिता दे सके पिता। जो नहीं दे पाए हैं पिता, उनके मनों को तू काम कर सामर्थी परमेश्वर, और उन्हें भी आशीष कर पिता, ताकि वो खुले हाथों से दे सके सामर्थी परमेश्वर पिता। हम आपको लौटाते हैं जो आपका है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो मेरे प्रियो, अभी आपके सामने में एक बारकोड आ रहा होगा, आप उसको स्कैन करके अपना दान दशवांश और MFP आप जमा कर सकता है। सो मेरे प्रियो, ये समय है कि अभी हम लोग अपने सर्विस को समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारा गुड फ्राइडे का भी सर्विस और रेजरेक्शन डे का भी सर्विस अपलोड होगा। आप अगर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़े और रेजरेक्शन डे को और गुड फ्राइडे को अच्छी तरह प्रभु की संगति में आप अगर बिताना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में फिर से आ सकते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर के प्रयोजन को अपने जीवन में पूरा होने दें, परमेश्वर की आशीषों को आप एंजॉय करते रहें। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।